नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर तालुके के जांबल गांव में गुरु पटाधिकार महोत्सव के आयोजन के संबंध में बीदर में की गई प्रेस मीट। करिया विवाद एसटी कुमार स्वामी कहते हैं, चामुंडेश्वरी से पहले कसम खाता हूं कि मैंने जमीर को कभी खुला नहीं कहा। नौकरी में बिल्कुल दृष्टिहीन उम्मीदवारों को मिलनी चाहिए प्राथमिकता, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा। झारखंड में रोका गया राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर, एटीसी से नहीं मिली उड़ान भरने की मंजूरी। कटोगे तो कटोगे पर आरजेडी का पलटवार, बिहार में पोस्टर लगा, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। दिल्ली के सराय काले खां चौक का बदला नाम, अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। अब समाचार विस्तार से। वीरभद्रेश्वर यात्रा महोत्सव के एक भाग के रूप में जिला मठाधीश संघ के सहयोग से बीदर जिले के चांबल गांव में 20 नवंबर और 21 नवंबर को श्रीमद उज्जैन जगतगुरु सद्धर्म सिंहासन शाखा बीदर की ओर से श्री गुरु रुद्र मुनीश्वर संस्थान हिरेमठ का आयोजन किया जा रहा है। श्री शरण बसवेश्वर पुराण कलबुर्गी और गुरु पटाधिकार ने महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में बीदर में एक प्रेस मीट की गई। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। पिछले दिनों हुमनाबाद तालुके के बसवा तीर्थ मठ आवासीय विद्यालय में विषाक्त भोजन से 54 बच्चे बीमार हो गए और उन्हें बुधवार सुबह शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार को कर्नाटक विद्यार्थी वेदी के बीदर के अध्यक्ष अरविंद वी सिंदोलकर और इस संगठन के कल्याण कर्नाटक अध्यक्ष मनोज सिताटकर के अलावा अन्य लोगों ने अस्पताल का दौरा किया और छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। इस अवसर पर जिला पंचायत सीएस डॉक्टर दिलीप पडोले और अन्य भी उपस्थित थे। केपी न्यूज के एंकर पूजा की रिपोर्ट। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री श्री कुमार स्वामी ने शुक्रवार को कहा, मैंने अपने जीवन में कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान को कभी कुल्ला नहीं कहा। उन्होंने मुझे पहले कभी करिया नहीं कहा। वह हमेशा बहुत सम्मान के साथ बात करते थे। क्या कोई ऐसा कह सकता है? मैं इस बारे में देवी चामुंडेश्वरी की शपथ लेता हूँ। शुक्रवार सुबह मैसूर में चामुंडी पहाड़ियों के ऊपर देवी श्री चामुंडेश्वरी के दर्शन करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा, जमीर अहमद के साथ मेरी दोस्ती और निकटता राजनीति तक ही सीमित थी। जब स्पीकर बसवराज होरटी ने मुझे कुमारा कहा तो जमीर उन्हें पीटने गए। मैं ऐसे माहौल से नहीं आया हूँ जहाँ मुझे करिया कहा जा सके या किसी को कुल्ला कहा जा सके। जमीर अहमद के शब्द उन्हें करिया कहना उनके संस्कृति को दर्शाते हैं। एसटी देवेगौड़ा के परिवार को खरीदने के बारे में उनकी टिप्पणी उनके अहंकार को दर्शाती है, पैसा होने का। रोजगार के अवसरों में पूर्ण दृष्टिहीनता वाले व्यक्तियों को कम दृष्टि वाले व्यक्तियों की तुलना में वरीयता दी जानी चाहिए। यह बात कर्नाटक उच्च न्यायालय की ओर से कही गई है। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि बशर्ते ऐसे उम्मीदवारों की विकलांगता उनके कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता में बाधा नहीं बननी चाहिए। यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की खंडपीठ ने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण KSAT के पूर्व आदेश के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग की अपील को खारिज करते हुए किया। यह मामला मैसूर जिले के पेरियापटना तालुके में अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले एक नेत्रहीन उम्मीदवार HN लता के इर्द गिर्द घूमता है। कर्नाटक में शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। चिकोड़ी के निपाणेश्वर स्थित स्तंभ निधि घाट से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना होने की वजह से कई घंटों तक जाम लगा रहा। इस हादसा सड़क पर कई वाहनों के बीच हुई टक्कर की वजह से हुआ। अब तक इस दुर्घटना में एक शख्स की जान जा चुकी है और कई घायल हो गए। मृतक की पहचान खानपुर के जम्बोती निवासी 65 वर्षीय नारायण नागू परवलकर के रूप में हुई है। दुर्घटना में जम्बोती की 45 वर्षीय रेशमा कुत्तुरकर और 28 वर्षीय शंकर परवलकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत बेलगाम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा 15 लोगों को मामूली चोट आई। घटना की वजह से मृतक नारायण नागू परवलकर के घर पर मातम पसर गया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर शुक्रवार 15 नवंबर 2024 को रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से राहुल के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी गई। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को मागमा में रोका गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल के हेलीकॉप्टर को करीब पौने घंटे तक रोका गया। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी भी आज झारखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। उनकी चकाई में जनसभा है, इसी वजह से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिली। पटना की सड़कों पर इन दिनों एक बार फिर से पोस्टर वार छिड़ गया है। एनडीए और महागठबंधन के नेता अलग अलग पोस्टरों और नारों के जरिए एक दूसरे पर खूब हमला बोल रहे हैं। पटना में बीजेपी के नारे के जवाब में अब आरजेडी का नया नारा सामने आया है। बिहार में संपन्न हुए 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बाद से ही राजनीतिक माहौल वैसे भी गर्म है। राजधानी पटना की सड़कों पर राजद की ओर से लगाए गए पोस्टरों में भाजपा पर जमकर हमला बोला गया है। इन पोस्टरों में भाजपा पर अपने सहयोगियों और जनता को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। राजद प्रवक्ता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने इन पोस्टरों को लगवाया है, जिनमें साफ तौर पर लिखा है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने पटना में अलग अलग चौक चौराहों पर पोस्टर लगवाया है और बीजेपी पर तंज कसा है। पोस्टर में सबसे पहले बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। इसके बाद पोस्टर में बताया गया है कि बीजेपी ने किस तरह अलग अलग तरीके से अपने सहयोगियों और जनता को ठगने का काम किया है। हैदराबाद में चूहे के काटने से एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मूसापेट की महिला पद्मा, जिनकी उम्र 62 साल बताई जा रही है, उसे चूहे ने काट लिया था। परिवार ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और घरेलू उपचार तक सीमित हो गए। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए, महिला का घाव गहरा होता गया और जहर फैल गया, जिसके कारण उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इसी बीच एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा है। वीडियो में महाराष्ट्र के संभाजी नगर में चुनाव प्रचार के दौरान वो सब्जी के भाव पूछते और महंगाई पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक सब्जी वाले से सब्जियों के भाव पूछ रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई 6-7 सब्जियों के दाम पूछे और इसके बाद गुणा भाग करते दिख रहे हैं। साथ ही ओवैसी वीडियो फिर सरकार पर तंज कसते हैं। यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 6-7 सब्जियों को खरीदने पर जेब से 500 रुपए खर्च करना पड़ रहा है और वो लोग 1500 रुपए देकर लाडली बहन,
लाडली बहन चिल्ला रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, जिनके लिए एक ही चरण में 20 नवंबर के दिन मतदान प्रस्तावित है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को सामने आएंगे। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने दी। अब इस चौक को लोग भगवान बिरसा मुंडा चौक के नाम से जानेंगे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस चौक के नाम बदलने का ऐलान भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान करते हुए कहा, मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि ISBT बस स्टैंड के बाहर बड़े चौक को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा। इस प्रतिमा और चौक का नाम देखकर न केवल दिल्ली के नागरिक बल्कि बस स्टैंड पर आने वाले लोग भी उनके जीवन से प्रेरणा ले पाएंगे। दरअसल बिहार झारखंड में भगवान की तरह पूजे जाने वाले धरती आबा बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती है। इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी द्वारा की गई थी। इतना ही नहीं, इस खास मौके पर पीएम मोदी भी बिहार के जमुई पहुंचे और देश को 6000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने शुक्रवार को हरियाणा में बड़ा एक्शन लिया। ईडी को सेंटियागो मार्टिन उर्फ लॉटरी किंग के खिलाफ एक्शन के दौरान कुल 5 करोड़ रुपए कैश मिले। इतनी बड़ी में कैश बरामद हुआ कि ईडी की टीम भी नोट गिनते गिनते थक गई। कैश काउंटिंग के लिए मशीनों को मंगवाना पड़ा, जिसके बाद काउंटिंग खत्म हो सकी। ईडी ने इस मामले में हरियाणा के फरीदाबाद, कोलकाता, तमिलनाडु में भी सर्च ऑपरेशन चलाया। सेंटियागो मार्टिन उर्फ लॉटरी किंग के नाम से चर्चित आरोपी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। करोड़ों रुपए की नकदी के बारे में जब पूछा गया तो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद उसे जब्त कर लिया गया है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक कैश कोलकाता वाले आवास से जब्त किया गया है। जांच एजेंसी द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद, तमिलनाडु सहित कुल 20 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जांच एजेंसी ईडी और इनकम टैक्स के रडार पर मार्टिन बहुत पहले से रहा है, लेकिन 14 नवंबर की सुबह सुबह इस सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जो 15 नवंबर शुक्रवार को भी कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन जारी रहा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर तालुके के चांबल गांव में गुरु पटाधिकार महोत्सव के आयोजन के संबंध में बीदर में की गई प्रेस मीट। करिया विवाद श्री कुमार स्वामी कहते हैं, चामुंडेश्वरी से पहले कसम खाता हूं कि मैंने जमीर को कभी खुला नहीं कहा। नौकरी में बिल्कुल दृष्टिहीन उम्मीदवारों को मिलनी चाहिए प्राथमिकता, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा। झारखंड में रोका गया राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर, ATC से नहीं मिली उड़ान भरने की मंजूरी। बटोगे तो कटोगे पर आरजेडी का पलटवार, बिहार में पोस्टर लगा, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। दिल्ली के सराय काले खां चौक का बदला नाम, अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।